हेलो दोस्तों। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन क्या कहाँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो थोड़ा डीप टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं अब। पहले पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सब क्वेश्चन जो है नॉर्मली आया करते थे। इनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में। तो वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। इसके पहले हेड कौन थे? तो वो थे एच एल दत्तू। ठीक है। इनकी एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है। इन्होंने जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि ये बिना बिना दांत का बाघ है। बिना दांत का बाघ मतलब क्या था कि ये ये हमला तो कर सकता है पर किसी को काट नहीं सकता है। मतलब ये दंड किसी को संस्था नहीं दे सकती है। ठीक है। तो इसके जो हेड होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? तो वो अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति का आर्टिकल आपको पता ही है, 52 में है। ठीक है। तो इसके बारे में और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। और इसका जो मोटो है वो मतलब कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो एनएचआरसी के हेड कौन हो गए? अरुण कुमार मिश्रा। और ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही बनते हैं हमेशा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, नाडा। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है। और इसका काम होता है कि खेल को मतलब कि ड्रग वगैरह से दूर रखना। ठीक है। मतलब कोई चीटिंग ना कर पाए खेल में। तो ऐसे ही अगर पूछा जाएगा तो वर्ल्ड में कौन सी है, तो उसका नाम है वाडा। ठीक है। और बड़ा इसका मुख्यालय कनाडा में है। ठीक है। और 2005 में इसकी स्थापना हुई थी इंडिया में। इसके प्रेजेंट टाइम में जो हेड हैं उनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है। इसका मोटो क्या है? तो वो है प्ले फेयर। प्रेजेंट टाइम में इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है सुनील शेट्टी। कौन है? सुनील शेट्टी, एक्टर जो है सुनील शेट्टी। ठीक है। और ये एक्टर है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, तो अनुसूचित जनजाति आयोग। जनजाति से हम लोग जान जाते हैं कि एसटी कम्युनिटी की बात हो रही है, एसटी। ठीक है। इसके लिए एक आर्टिकल है 338 338 का। ठीक है। 338 का ए जिसको बोलते हैं या का बोलते हैं। ठीक है। तो उसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो वो है हर्ष चौहान। हर्ष चौहान। और एससी के लिए अगर बात की जाएगी तो वो है 338। ठीक है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हेड कौन है? तो वो है विजय सांपला। विजय सांपला प्रेजेंट टाइम में अनुसूचित जाति आयोग के हेड हैं। और ये इसको बोलते हैं एससी कमेटी। इसका आर्टिकल हमने लिखवा दिया है पहले ही। तो और ये संवैधानिक निकाय होता है। आर्टिकल लिखा हुआ है 338 आर्टिकल में, इसका वर्णन है। ठीक है, संविधान में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली में। इसके बाद नंबर आता है 5वां, सीबीआई। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। और इसके हेड कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल पहले क्या थे? सीआईएसएफ के हेड थे ये। ठीक है। 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है प्रेजेंट टाइम में? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। ठीक है। और उसके बाद नंबर आता है 6वां, तो रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो वो है सामंत कुमार गोयल। और 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है। और इसके बाद आता है आईबी। और आईबी के हेड जो है प्रेजेंट टाइम में अरविंद कुमार हैं। कौन है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार पहले थे, प्रेजेंट टाइम में कौन है? अरविंद कुमार। ठीक है, अरविंद कुमार हैं। ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी?
1987 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। इसके बाद नंबर आता है 8वां, असम राइफल। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। ठीक है, मेघालय। ठीक है, मेघालय, कमरोड संगमा। ठीक है। और विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हमारे जो इनको अवार्ड दिया गया था, ग्लोबल टीचर अवार्ड। क्या अवार्ड दिया गया था? तो अवार्ड दिया गया था, एक अवार्ड दिया गया था, ग्लोबल टीचर अवार्ड। ठीक है, ग्लोबल टीचर अवार्ड सम्मानित किया गया था किसको? रंजीत सिंह रिसाले को। इन्होंने QR कोड लगाया था NCERT बुकों में। ठीक है, बच्चों के लिए। और ग्लोबल टीचर अवार्ड इनको दिया गया था। ये महाराष्ट्र के सोलापुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन आता है 2021 से लेकर 24 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया रंजीत सिंह साले, महाराष्ट्र इंडिया के हैं। ठीक है। और इसके बाद WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके पहले इसकी था गेट। ठीक है। तो 1995 में इसकी स्थापना होती है। इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो बनी है नागोजी ओंकोजी इवेला। और इनकी देश के बारे में जरूर जानना, नाइजीरिया की रहने वाली हैं। और ये पहली अश्वेत अफ्रीकन है। ठीक है, अफ्रीकन है ये, क्वेश्चन आ जाएगा। और ठीक है, और ये क्वेश्चन जो नाइजीरिया वाला क्वेश्चन है, नागोजी ओंकोजी इवेला वाला, ये 2021 के PCS प्री में पूछा गया था। ठीक है, और ये मेरे एग्जाम में आया था। ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का? तो है जिनेवा में। बहुत सारी संस्थाओं का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो उसके बाद आता है NSG। ठीक है, NSG, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसको बोलते हैं। ठीक है। इसका हेड कौन है? तो वो है MA गणपति। MA गणपति। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है ICC के हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो वो है ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले। और ये किस देश के हैं? तो वो है न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। ठीक है। और ICC की स्थापना कब हुई थी? तो वो थी 1909 में। इसका पहले हेडक्वार्टर जो था, मतलब कि पहले इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? तो वो था ब्रिटेन कैपिटल लंदन में। और अब प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? तो वो है दुबई में। ठीक है, दुबई में। और 1928 में BCCI एस्टेब्लिश हुआ है। BCCI जो इंडिया की गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। और इसके जो हेड है BCCI के, सौरभ गांगुली हैं। ठीक है। और CEO मनु साहनी पहले थे, प्रेजेंट टाइम में है जियोफ अलार्डिस। इनका नाम है जियोफ अलार्डिस। क्या नाम है? जियोफ अलार्डिस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जियोफ अलार्डिस। राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, जियोफ अलार्डिस। ठीक है। तो उसके बाद आता है ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसके जो हेड है प्रेजेंट टाइम में जय शाह है। ठीक है, 1983 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है कोलंबो, जो कि श्रीलंका की कैपिटल है। ठीक है। और इसका जो मोटिवेटिव वाक्य है, तो मोटिव वाक्य जो दिया गया है वो क्रिकेट फॉर गुड। क्रिकेट फॉर गुड। ठीक है। और इसके बाद आता है BCCI। तो BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, इसके हेड कौन है? सौरभ गांगुली जी इसके हेड हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और CEO कौन है इसके प्रेजेंट टाइम में? तो वो है हेमांग अमीन जी। कौन है? हेमांग अमीन जी। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1928 में। ठीक है। तो BCCI के चयन समिति के हेड कौन है? तो वो है चेतन शर्मा। ये फास्ट बॉलर, पूर्व फास्ट बॉलर। ठीक है, फास्ट बॉलर। ठीक है। IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसके हेड कौन है? तो डॉक्टर जयलाल। कौन है? डॉक्टर जयलाल। ठीक है। BCCI की एंटी करप्शन यूनिट के हेड कौन है?
शब्बीर हुसैन सखादम खंडवाला, ये एक ही व्यक्ति है, ठीक है, शब्बीर हुसैन सखादम खंडवाला, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है, तो वो हैं दुष्यंत चौटाला। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, तो 1926 में, ठीक है। राजस्व सचिव प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वो है तरुण बजाज। कौन है, तरुण बजाज, ठीक है। और इस समय प्रेजेंट टाइम में वाणिज्य सचिव कौन है, कॉमर्शियल सेक्रेटरी, तो वो है बी आर सुब्रमण्यम। कौन है, सुब्रमण्यम, ठीक है। और हॉकी इंडिया के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो वो है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, ठीक है। कौन है, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी, 2009 में, ठीक है, 2009 में, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्टैब्लिशमेंट में कब की गई थी, 1954 में। और इसको 2010 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया था। इसकी पहली महिला हेड कौन बन गई हैं, तो उनका नाम है सोमा मंडल, ठीक है। सोमा मंडल, रॉय मत लगाना, ठीक है, सोमा मंडल, ठीक है। LIC के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, एम आर कुमार इसके हेड हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है न्यू दिल्ली में। 1956 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है, तो वो है BC पटनायक, ठीक है, BC पटनायक, ठीक है। तो CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके हेड कौन बन गए हैं, तो इसके महानिदेशक या हेड कौन है, तो वो है कुलदीप सिंह, ठीक है। और इन्हीं को बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, ठीक है। 1939 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। और इसका मोटिव वाक्य जो होता है वो होता है सेवा और निष्ठा, ठीक है। इसके महानिरीक्षक कौन है, तो उनका नाम आता है PS रानीपसे, ठीक है, PS रानीपसे, ठीक, क्या नाम आता है, PS रानीपसे, ठीक है। अब आता है ESIC, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इसके हेड कौन है, मुखमीत S भाटिया, ठीक है। और अमेजोन के बारे में पता ही होगा, ठीक है। अमेजोन के CEO कौन हो गए हैं, एंडी जेसी। पहले इसके कौन थे, तो वो थे संस्थापक जो है इनके, जेफ बेजोस, यही CEO थे, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में कौन बन गए, एंडी जेसी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में, USA में, ठीक है। और उसके बाद आता है FCI, तो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो भारतीय खाद्य निगम, इसके हेड कौन है, अतीश चंद्र, अतीश चंद्र, ठीक है। 1965 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है 29, जिसमें CII, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो वो है TV नरेंद्रन, ठीक है, TV नरेंद्रन। 1895 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और फिक्की, फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है। इसके हेड पहले थे उदय शंकर, ठीक है, उदय शंकर थे। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके हेड नए बने हैं संजीव मेहता। कौन ने, संजीव मेहता जी बने हैं, ठीक है। तो इसी की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ठीक है, 1927 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में, ठीक है। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो उनका नाम है NV रमणा, NV रमणा। और ये 48 नंबर के हैं, ठीक है, 48 नंबर के हैं NV रमणा जी। आप पूछ जाएगा कि CJI की जो मतलब कि कोर्ट है, जो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट टाइम में जज कितने हैं, 34, 33 प्लस 1। और इसमें से भी याद रखना 4 जो हैं प्रेजेंट टाइम में महिलाएं हैं, ठीक है, वुमेन, जो कि सबसे ज्यादा है प्रेजेंट टाइम की, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट टाइम की। और जो BV नागरत्ना है,
वीवी नागरत्ना, नागरत्ना इनका नाम याद रखना है। वीवी नागरत्ना जो है ये 2027 में भारत की पहली सीजीआई बनेगी, भारत की पहली सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, पहली बनेंगी ये, ठीक है। अभी इनके बारे में क्वेश्चन बताएंगे आगे चल के, ठीक है। और पहले जो जज थे वो थे हीरालाल जे कानिया, ठीक है, हीरालाल जे कानिया, UIDAI, ठीक है, यूनिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके सीईओ कौन बने हैं, तो बने हैं सौरभ गर्ग, ठीक है, सौरभ गर्ग। इसके हेड कौन है, तो वो है पंकज कुमार, ठीक है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 2009 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के बारे में पता होगा, ठीक है। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रमुख कौन है, तो वो है मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। और उप प्रमुख कौन बन गए हैं, तो बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र, ये नए बने हैं अभी, ठीक है। ये पहले कौन थे, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, बन गए कौन, लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र, ठीक है। हम तीनों दिवस एक बार में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस और नेवी डे, ठीक है, नेवी यानी कि समुद्र वाला, ठीक है। थल सेना का कब होता है, 15 जनवरी को होता है। और इसका कब होता है, इसका होता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। और इसका कब होता है नेवी वाला, 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, ठीक है। और भारतीय तेल निगम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसके हेड कौन बने हैं, श्रीकांत माधव वैद्य। मोदी जी के निजी सचिव कौन बन गए हैं, तो बन गए हैं हार्दिक सतीश चंद्र, हार्दिक सतीश चंद्र, ठीक है। और प्रधानमंत्री के जो सलाहकार बने हैं, तो वो बने हैं PK मिश्रा, कौन बने, PK मिश्रा, ठीक है, PK मिश्रा, ठीक है। और इनका जोड़ी नहीं याद रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका महानिदेशक कौन बना है, अजय माथुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में और बहुत जरूरी संगठन भी है इस समय का। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट पूछी जाएगी तो किसने की थी, इंडिया और फ्रांस ने 2015 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। प्रेजेंट टाइम में 124 कंट्रीज इसमें शामिल हो चुकी हैं और लास्ट कंट्री जो है USA शामिल हुआ है इसमें, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वो है हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के दोबारा से अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह, ठीक है, अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1911 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। M वेंकट राव इसके प्रेजेंट टाइम में MD एंड CEO हैं, ठीक है, जिन्हीं को शॉर्ट में बोला जाता है MB राव, ठीक है। M वेंकट राव को क्या बोला जाता है, MB राव, ठीक है। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके हेड कौन है, तो संजीव कुमार, ठीक है। और 1995 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। और सबसे युवा पायलट जो बनी है फीमेल में, वो बन गई है आयशा अजीज, जो कि 25 ईयर की मात्र है, ठीक है। और हिमा कोहली, इनके बारे में जान लेते हैं। ये तेलंगाना के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, तेलंगाना के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है कौन, हिमा कोहली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पूरे हाई कोर्ट की पूछेगा, पूरे मतलब कि पूरे इंडिया के हाई कोर्ट में पहली महिला कौन जज बनी थी, तो उनका नाम था लीला सेठ। मतलब हाई कोर्ट, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में पहली, मतलब कि पहली हेड जज कौन बनी थी, तो उनका नाम था लीला सेठ। क्या नाम था, लीला सेठ। और ये बनी कहाँ थी, तो बनी थी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीवी, अभी हम आगे कराएंगे, थोड़ा सा एक टॉपिक है ये अपने आप में, ठीक है। और हिमा दास को पता ही है आपको, DSP का पद दिया गया है, असम की रहने वाली हैं, इन्हीं को डीइंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, सुशील चंद्रा बने हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, सुशील चंद्रा बने हैं और 24 नंबर के हैं ये, ठीक है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके जो MD एंड CEO कौन बने हैं, S रमन,
एस रमनन। कौन बने? एस रमनन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है लखनऊ में, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, मुख्य सांख्यिकी विद प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो वो है डॉक्टर जीपी सामंत। क्या नाम है? डॉक्टर जीपी सामंत। ठीक है, और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हमने जो जज वाला क्वेश्चन बताया था, तो क्वेश्चन बताया था कि प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है टोटल? तो वो है 33 + 1। ठीक है, ये तो हो जाएंगे सीजीआई, और 33 अदर जज हैं, तो उसमें से 4 क्या हैं? 4 फीमेल हैं। ठीक है, 4 फीमेल हैं, और ये अभी तक के इंडिया के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, और इंदिरा करके हैं, तो वो पहले से हैं, और बाकी 3 जज अभी अभी अपॉइंट किए गई हैं। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? मतलब कि हेड जज नहीं, हाई कोर्ट की पहली महिला जज ओनली, तो वो कौन थी? तो उनका नाम था अन्ना चांडी। क्या नाम था? अन्ना चांडी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? तो उनका नाम था फातिमा बीबी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है, और जिनका जो बनेंगे उनका नाम है बीवी नागरत्ना। ठीक है, बीवी नागरत्ना आगे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सीजे जज बनेंगी कब? तो वो बनेंगी 2027 में। कब बनेंगी? 2027 में। ठीक है, 2027 में बन पाएंगे ये। इनका नाम है बीवी नागरत्ना। ठीक है, तो आई होप काफ़ी समझ में आया होगा, और समझने का प्रयास करना, और आगे स्टैटिक क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहें। थैंक यू।